देखें, गलतियां हर इंसान में होती हैं। इमरान खान की भी कुछ मिस्टेक हैं, कासिम अली शाह की भी कुछ मिस्टेक्स हैं। देखें, परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह ने आपको जो है एक बाशऊर इंसान बनाया, अच्छा सोचने की, अच्छा समझने की सलाहियत दी। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, इस जहां में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, इस जहां में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो अल्लामा इकबाल ने इस शेर में जो है बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया। तो डियर लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कासिम अली शाह जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से। बेसिकली इनको डिस्कस करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आपसे बातचीत करना, आपको कुछ बताना, आपको कुछ समझाना हमारा मकसद है। तो जैसा कि आप जो है थंबनेल देख ही चुके हैं कि कासिम अली शाह की जो है लाइफ में किस तरह तूफान आया। मैं थोड़ा सा जो है आपको बता देता हूँ कि कासिम अली शाह की लाइफ में इस कदर जो है तूफान आया, वो किसका हुक्म था, ये जो है आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि किसके कहने पे ये किया गया। बेसिकली कासिम अली शाह ने जब जो है इमरान खान साहब से टिकट मांगा या जो है सियासत में आने का फैसला किया, तो उसकी बाद जो भी खतरात जो है उनकी लाइफ में आए हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि उनका एक बेटा, कासिम अली शाह का एक बेटा जो है जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और वहाँ पे भी उसके बेटे का अच्छा खासा जो है मजाक बनाया गया। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि पीटीआई के कुछ मेंबरान ने जो है ना, उनकी आईटी टीम ने एक वेबसाइट पे, ट्विटर पे जो है ना एक लिंक डाला, ठीक है, और कासिम अली फाउंडेशन का वहाँ पे एड्रेस जो है मेंशन किया गया कि वहाँ पे जाएं और इनको जो है खूब जलील किया जाए। ठीक है, अब देखें कि कासिम अली शाह एक जो है मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से भी जाने जाते हैं, और उन्होंने माशाल्लाह 25 साल का अरसा जो कि पाकिस्तान अवाम के लिए जो है अपना वक़्फ़ किया, और सबसे बढ़ के जो है इस उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह की राह में अपना जो है वो वक्त उन्होंने खर्च किया। अब देखा जाए तो जो है बात करना कासिम अली शाह के हवाले से फेवर नहीं है, ना इमरान खान के हवाले से फेवर है। अब बात करना, आपको कुछ समझाना, आपको कुछ बताना। ठीक है, कासिम अली शाह ने जो है कुछ सवाल किए, वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। अब इस तरह जो है इमरान खान साहब ने जो है कुछ लोगों को हुक्म दिया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें, सोशल मीडिया क्या है, हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कहा जाता है कि एक जो है सोशल मीडिया आपको जो है एक अच्छे लेवल तक भी लेके जा सकता है, और आपको लड़ाई या फसाद के झगड़े में भी डाल सकता है, यानी कि एक जो है फितने का रोल प्ले करेगा। अब देखें, इमरान खान साहब ने एक वीडियो बनानी है, तो पीटीआई के कुछ मेंबरान जो है वो किसी को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, नून लीग को या मतलब जो है काफ लीग को। अब देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें जी, कासिम अली शाह और जो है इमरान खान साहब दोनों ही मेरे लिए काबिल रिस्पेक्टेड हैं, और माशरे में बहुत अच्छा जो है रोल प्ले कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, इनको जो है मुल्क कौम के लिए कुछ करने की जो है हिम्मत और तौफीक दे। अब देखें जी, बात करते हैं, कासिम अली शाह साहब ने जो है एक सवाल किया इमरान खान साहब से कि आप जो 2025 का 2030 का जो है पाकिस्तान कहाँ पे देखते हैं। बेसिकली जब आप जो है कोई भी चीज़ जो है किसी चीज़ में आते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसका ना एक बाकायदा तौर पे रोड मैप जो है बनाया जाता है। जब आपको ये पता नहीं होगा कि आपने जाना कहाँ पे है, किधर जाना है, तो आप जो है वो कैसे जाएंगे। ठीक है, अब इमरान खान की माशाल्लाह एक मोटिवेशनल बहुत जो है ज़्यादा स्पीचेस हैं, जिन्होंने एक जो है यंग यूथ को और आने वाली जो भी नस्ल है उनको जो है एक शऊर दिया और जो है जगाया भी। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल के बाद जो आने वाला पहला लीडर है वो इमरान खान ही है, कि जिन्होंने पाकिस्तान अवाम को जो है शऊर दिया और जगाया कि आप भी जो है स्किलफुल बन के जो है कुछ अपने मुल्क के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है कासिम अली शाह ने भी बहुत अच्छा जो है रोल प्ले किया, और हर फील्ड में उन्होंने भी जो है टीचर्स की खिदमत जो है वो सर अंजाम दी हैं। तो अब जो है कासिम अली शाह ने भी जो है कुछ इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए, और इमरान खान साहब ने भी जब ये हुक्म दिया। देखें, गलतियां हर इंसान में होती हैं, इमरान खान की भी कुछ मिस्टेक हैं, कासिम अली शाह की भी कुछ मिस्टेक्स हैं। देखें, परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह ने आपको जो है एक बाशऊर इंसान बनाया, अच्छा सोचने की, अच्छा समझने की सलाहियत दी। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान जो है एक अच्छाई की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाए, या मुल्क कौम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहे, तो उसको यूं जलील नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी बंदा जिसके आप जो है वो मीन्स के जो ना चाहने वाले हैं, अगर वो आपको एक वीडियो बना के
جو ہے کہہ دے کہ فلاں بندے کو آپ نے ذلیل کرنا ہے تو آپ ذلیل کر دو گے. دیکھیں، یا پھر کوئی بھی ایک لیڈر ایسا ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل کر دے، آپ روڈز پہ آ کے جلوس کریں یا اس جو ہے بندے کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، کوئی بندہ جو ہے آگے آنا چاہ رہا ہے تو اس کو جو ہے سپورٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک موقع دینا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ قاسم علی شاہ اور عمران خان جیسے لوگوں کی واقعی میں پاکستان کو ضرورت ہے، اور ان کو جو ہے مل جل کے کام کرنا چاہیے، اور آپ کے اندر بھی یہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ آپ بھی اس لیول تک جا سکیں. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک لیڈر نے اگر ویڈیو بنا دی ہے دوسرے لیڈر کے خلاف تو آپ جو ہے ان کی آواز بن جائیں. ٹھیک ہے. اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، آپ سوچو سمجھو کہ یار مجھے جو ہے نا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے. قاسم علی شاہ کی بھی کچھ مسٹیک ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. انہوں نے بھی انٹرویو کے دوران جو ہے برا بھلا بولا عمران خان صاحب کو، اور جو ہے نواز شریف کی، شہباز شریف کی فیور کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف میں نے جو ہے پاکستان کی ایک فکر دیکھی ہے جبکہ عمران خان میں وہ نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پہ تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی جسٹ رائے دے سکتا ہے. عمران خان جو ہے نواز شریف کے بارے میں یا قاسم علی شاہ کے بارے میں، اور قاسم علی شاہ نواز شریف کے بارے میں یا عمران خان کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ایک کی ویڈیو جو ہے وہ فالو کرو اور جو ہے دوسرے کی زندگی کو اجیرن بنا دو. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل اپنے دماغ سے یہ سوچو. اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتا دیا کہ موٹیویشنل سپیکر جو ہے قاسم علی شاہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان بھی موٹیویشنل سپیکر ہیں کہ جنہوں نے اپنی جو ہے سپیچز سے پاکستان عوام کو جگایا. ٹھیک ہے. اور ان کا جو ہے یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پہ. دیکھیں، اینڈ پہ میں پھر آپ کو یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب اور قاسم علی شاہ دونوں ہی بہت اچھی شخصیات ہیں. عمران خان صاحب نے بھی پاکستان کے لیے بہت کام کیا، قاسم علی شاہ نے بھی. ٹھیک ہے. لیکن بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ایک انسان جو ہے اچھائی کی طرف پہلا قدم رکھے یا وہ رکھنا چاہے، اس کی جو ہے وہ بھرپور مینس کہ اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کو ڈسکریج کیا جائے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ اپنے اندر بھی یہ ہمت پیدا کریں کہ آپ کو اگر کوئی برا کہہ بھی دے تو آپ کو جو ہے وہ فارگیو کرنا چاہیے. اور خدا کی قسم فارگیو کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، اپنا دل بڑا کریں. یہ عمران خان کا یا نواز شریف کا یا قاسم علی شاہ کا پاکستان نہیں، یہ ہم سب کا پاکستان ہے. اس کے نظام کو ہم سب نے بدلنا ہے، اور کوشش کریں ہم سب مل کے اپنا جو ہے رول پلے کریں اور پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے جو ہے کچھ کریں. اور دیکھیں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم ہی وہ واحد شخصیات تھیں کہ جنہوں نے ملک و قوم کے لیے قربانیاں دی اور جو ہے ایک ایسا رول پلے کیا کہ جن کی مثال جو ہے اس دنیا میں بھی نہیں ملے گی. تو کہ وہ ہی تھے جو ناقابل یقین حد تک سیاسی جد و جہد کرنے والے، ناقابل فروخت ضمیر کے مالک نے یہ ثابت کیا کہ تمام جنگیں بندوق یا ہتھیار سے نہیں لڑی جا سکتی، بلکہ ان کے لیے ذہانت درکار ہے، سچائی درکار ہے. تو امید ہے کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.